Assalamu alaikum student, welcome back to my channel Dr. Kaina Jatoi. I hope you all are well and doing great. So students, previous जो हमारा लेक्चर था स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड उसमें हमने जो है वो स्पाइनल नर्व की जो कंपोजिशन थी वो पूरी डिस्कस कर ली थी. देन उसके बाद प्लक्सिस का ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा था. यहाँ पे जो ये पैराग्राफ में लिखा गया है उसको डिटेल में मैंने जो है इससे पहले अपलोड किया वीडियो प्लक्सिस से रिलेटेड. सो उसमें मैंने डिटेल से प्लक्सिस की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है. उस वीडियो को अपलोड करने का मेन मकसद ही यही था कि आपके को यहाँ पे थोड़ी सी जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्लक्सिस से रिलेटेड दी गई है उसमें जो भी यहाँ पे जो है समझने की कोताही है कि उन्हें इतनी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए था. सो वो इस वजह से उस लेग को मैंने जो है वो कवर करने के लिए अलग से प्लक्सिस की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है. ठीक है कि हमारी बॉडी में कितने प्लक्सिस वगैरह होते हैं और फिर किस तरह की उनकी कंपोजिशन है. देन उसके बाद ये जो 2 पैराग्राफ है इंटरेस्टिंग से वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आगे चल के, जो भी आगे इन्होंने हमारे साथ शेयर की है, ताकि आपके लाइन वाइज जो सीरीज वाइज लेक्चर चल रहे हैं वो लेक्चर्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहें. सो प्लक्सिस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि प्लक्सिस क्या है. एट द रूट ऑफ द लम्ब्स द एंटीरियर rami join one another to form complicated nerve plexus. The cervical and the brachial plexus are found at the root of the upper limbs and the lumbar and sacral plexus are found at the root of the lower limb. So I hope ये तो आप लोगों को easily previous वीडियो के थ्रू समझ आ गया होगा. ठीक है, तो इसमें सिंपली वही बताया कि एंटीरियर रमाई ज्वाइन होते हैं और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड नर्व प्लक्सिस बनाते हैं जिसे हम लोग प्लक्सिस कहते हैं नॉर्मली. और हमारी बॉडी में जो है वो मेनली 4 किस्म के प्लक्सिस पाए जाते हैं, लाइक सर्वाइकल, ब्रैकियल, लंबर एंड सैक्रल प्लक्सिस. सो मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने की जो है वो कोशिश की गई है. एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ना 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं. ठीक है, और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे मोटर न्यूरॉन हो गए, ठीक है, या मतलब किस तरीके से हमारी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक किस तरीके से न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स लेके जाते हैं और किस तरीके से फिर इफेक्टर के जरिए वो किस तरीके से हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है. तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी आप लोगों को 2 एग्जांपल बताई हैं. लाजमी है इस लेवल पे आप लोगों को समझ आ जाए ताकि फिर न्यूरो एनाटॉमी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. द क्लासिकल डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इनटू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट्स इज प्योरली आर्टिफिशियल एंड वन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव convenes because the processes of the neuron pass freely between the two. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो क्लासिकल डिवीजन हमें नर्वस सिस्टम की दी गई है, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो एक आर्टिफिशियल सी समझ लें कि इन्होंने वो एक मतलब इनके ख्याल में वो एक आर्टिफिशियल सी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू कहा है कि नॉर्मली न्यूरॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. तो उन्होंने जो कैटेगराइज कर दिया इनके अकॉर्डिंगली वो एक आर्टिफिशियल सा केस है. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स कैसे दिए हैं इन्होंने. फॉर एग्जाम्पल, अ मोटर न्यूरॉन लोकेटेड इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गिव rise to an axon that passes through the anterior root of the first thoracic nerve. एग्जाम्पल दिया 1.2 आगे फिगर दी है. passes through the brachial plexus, travel down the arm and forearm in the ulnar nerves and finally reach the motor end plate on several muscles fibers of small muscles of the hand, a total distance of about 3 feet 90 centimeter. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्होंने यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल दी है. अभी एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मैं इसको आपको जो है इस थ्योरी को डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. बेसिकली यहाँ से कैसे आप लोगों के काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जाते हैं, सिग्नल्स लेके जाते हैं, और फिर किस तरीके से जो ब्रेकियल प्लेक्सिस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वो किस तरीके से ये काम करते हैं. ठीक है, और किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है. बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मोटर न्यूरॉन जो कि एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, जो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है ना, ठीक है, वहां से क्या है इन्होंने क्या कहा है कि मोटर न्यूरॉन जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट के अंदर है वहां से एक्सॉन निकलते हैं, एक्सॉन निकल रहा है और फिर वो पास एंटीरियर रूट ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक जो नर्व है उसके एंटीरियर रूट से पास कर रहा है. ठीक है, और फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस के थ्रू होता हुआ वो आर्म में जाता है एंड देन फोर आर्म में ट्रेवल करता है, अल्नर नर्व में, और फाइनली वो कहाँ चला जाता है, सेवरल जो मसल्स फाइबर है हमारे हैंड के वहां चला जाता है. सो इस तरीके से वो काम करता है.
अब बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पेज पे ये जो डायग्राम इन्होंने दी है, इस डायग्राम के थ्रू ये आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं। बेसिकली ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो डायग्राम इन्होंने दिया ना, इसके थ्रू आप लोगों को सिंपली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेक्सिस किस तरीके से काम करते हैं या हमारे मोटर न्यूरॉन किस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में किस तरीके से सिग्नल्स जाते हैं और फिर हमारी बॉडी उनको किस तरीके से, उनके फंक्शंस को, उनकी एक्टिविटीज को जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। सो ये सारा आप समझ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन, एंटीरियर रूट जो आपके बन रहे थे, उसके अलावा जो प्लेक्सिस बन रहे हैं, उनको मिला के एक एग्जाम्पल आपको दी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो आप लोगों को क्या कहते हैं कि एक मोटर न्यूरॉन है जो कि एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट। सो ये मोटर न्यूरॉन इन्होंने दिखाया है, ये हमारे पास T1 है। ठीक है, ये थोरैसिक हमारे पास है, T1 है, थोरैसिक सेगमेंट है। अब यहाँ पे आपको एक मोटर न्यूरॉन की बात करें कि ये आपको यहाँ पे मोटर न्यूरॉन दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन है। अब क्या हो रहा है कि ये जो मोटर न्यूरॉन है जो कि एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द थोरैसिक सेगमेंट में है, स्पाइनल कॉर्ड के, यहाँ से एक्सॉन निकल रहा है और यहाँ से एक्सॉन निकल रहा है और ये पास कहाँ से कर रहा है, ये पास कर रहा है एंटीरियर रूट ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक नर्व। सो थोरैसिक नर्व जो है हमारे पास, उसकी जो एंटीरियर रूट है, ठीक है, बेसिकली किसके थ्रू, एंटीरियर रूट। एंटीरियर रूट हमारे पास क्या लेके जा रही थी, वो हमारी जो मोटर एक्टिविटीज है, मोटर जो हमारे पास है इफेक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास जो है सिग्नल जा रहा है, एक्सॉन जो है कहाँ से, एंटीरियर रूट ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक नर्व से मूव कर रहा है। अब वहां से वो मूव करेगा, फिर ब्रेकियल प्लेक्सिस के थ्रू, यहाँ पे हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस मिलेंगे, रूट ऑफ द लिम्ब पे हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस मिलते हैं। ठीक है, जो आगे चल के डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वहां से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस से होता हुआ आर्म में जाएगा। ठीक है, आर्म में आएगा, आर्म में आते हुए हमें अल्नर नर्व मिलेगी यहाँ पे, और ये फिर ये अल्नर नर्व से होता हुआ फोराम में, आर्म से फोराम में आएगा और ये अल्नर नर्व के थ्रू आएगा, मूव करेगा और हैंड के जो हमारे पास स्मॉल मसल्स हैं हैंड के, वहां पे आके एक्टिविटीज कराएगा। सो ये सारा काम हमारा किस तरीके से हो रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से एंटीरियर रूट से सिग्नल्स जो है वो कैसे, जहाँ पे जिस पोर्शन में उन्हें जाना होता है तो वो मूव कैसे करते हैं। सो यहाँ पे आपका ये सारा बताया है आप लोगों को। इस डायग्राम में क्या बताया कि कैसे इफ्रेंट नर्व, यहाँ पे देखिए क्या डायग्राम में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बी डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, इफ्रेंट नर्व न्यूरॉन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द स्मॉल मसल ऑफ हार्ट। कि किस तरीके से इफ्रेंट न्यूरॉन हमारे जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि हमारी बॉडी के पास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जो है हमारी बॉडी के पास कोई भी सिग्नल आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, टेम्परेचर या टच का, कि हम तवे के ऊपर फॉर एग्जाम्पल या किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रख देते हैं, तो ये फिर वो जो है वो पोस्टीरियर रूट के थ्रू, मतलब सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो सारे सिग्नल जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर वहां से जो एक्शन परफॉर्म होना होता है वो सारा किस तरीके से इफेक्टर्स के थ्रू हमारी उस बॉडी को फंक्शन कर रहा है, मतलब हमने हाथ किस तरीके से अचानक से उठाना है, तो ये सारा काम किस तरीके से नर्व में होता है वो यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आप लोगों को समझाया है। सो इस तरीके से इफ्रेंट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उनमें फिर प्लेक्सिस का कैसे रोल होता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ जर्नल से सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आगे चल के न्यूरो एनाटॉमी में आपको काम आएगी। सो वो आप लोगों को यहाँ पे उस चीज को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट पेज पे जो है आप लोगों के साथ आगे चल के इस डायग्राम को जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्कशन है हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे जो है एफ्रेंट जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आपसे एक नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो डिस्कस की है। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल आपसे अब डिस्कस की है, वहां पे एफ्रेंट न्यूरॉन किस तरीके से काम करते हैं वो बताया, अब एफ्रेंट न्यूरॉन किस तरीके से काम करेंगे वो बताया। बेसिकली टू टेक अनदर एग्जांपल, कंसीडर द सेंसेशन ऑफ द टच फेल्ट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द लिटिल टो, कि लिटिल टो के ऊपर आपको लेटरल साइड पे सेंसेशन ऑफ द कोई भी सेंसेशन फील हो रही है, कोई भी टच आपको फील हुआ है। अब कैसे ये सारे फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन होगा, कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये सारी जो सिग्नल्स हैं वो जाएंगे और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू किस तरीके से एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी आपको ये वाली जो एग्जांपल है इसको अब डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपके साथ ये एग्जांपल जो है इन्होंने शेयर की है।
ठीक है, पीछे क्या लिखा हुआ था कि दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया ऑफ स्किन इज सप्लाइड बाय द फर्स्ट सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड S1। मीन्स कि यहाँ पे हमें जो है वो S1 सेगमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे बेसिकली वो इसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे S1 बात क्या आ रही है, सैक्रल प्लेक्सस बेसिकली इस एरिया को जो है वो सप्लाई कर रहा है। सो define terminal branches of the sensory axon called dendrites leave the sensory organ of the skin and unite to form the axon of the sensory nerve, ठीक है। अब यहाँ से मतलब जो मेन सेंसरी नर्व है वहां से अब जो ये सिग्नल्स हैं उसको पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सेंसरी एक्सॉन्स हैं यहाँ पे इस एरिया के, जिन्हें डेंड्राइट्स कह रहे हैं, वो अब क्या करेंगे, इस सिग्नल्स को कहाँ तक पहुंचाएंगे, एक्सॉन ऑफ द सेंसरी नर्व, जो हमारी दूसरी सेंसरी नर्व है जो वहां पे सप्लाई करी है उसको उसके एक्सॉन तक ये मैसेज को पहुंचाएंगे। द एक्सॉन पासिस अप द लेग इन द सुरल नर्व। अब यहाँ पे हमारे पास सुरल नर्व पाई जाती है। सो अब ये जो मैसेज है या फिर वो सेंसेशन जो है वो सुरल नर्व की तरफ जाएगी, एंड देन इन द टिबिया एंड द शियाटिक नर्व्स टू द लंबोसेक्रल प्लेक्सस, एंड देन फिर टिबिया और शियाटिक नर्व्स होती हैं लोअर लिम्ब में, ठीक है, जो आगे चल के आप डिस्कस जो है डिटेल से डिस्कस होंगे। सो उनके थ्रू जो हमारे पास लंबोसेक्रल प्लेक्सस है, ठीक है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस है, वहां तक सिग्नल्स पहुंचाए जाएंगे। इट देन पासिस थ्रू द पोस्टीरियर रूट ऑफ द फर्स्ट सैक्रल नर्व टू रीच। फिर अब जो फर्स्ट सैक्रल नर्व है वहां तक ये हमारे पास सिग्नल इसके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब जो S1 जो इसे सप्लाई करा था वहां तक अब पोस्टीरियर रूट के थ्रू क्या जाएंगे, सिग्नल जाएंगे। क्योंकि पोस्टीरियर रूट का आपको पता है कि जब हम लोग स्पाइनल नर्व कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी कौन करती है, पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियंस जो है कैरी करते हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद क्या कहा है कि द सेंट्रल एक्सॉन नाउ इंटर द पोस्टीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड पासिस अप टू द न्यूक्लियस ग्रेसियस इन द मेडुला ऑब्लिगेटा, अ टोटल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 feet 1.5 meter. Thus a single neuron extend from a little toe to the inside of the skull. फिर उसके बाद सिंपली आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपली आप लोगों से ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा कि अब पोस्टीरियर रूट जो होंगी फर्स्ट S1 की, ठीक है, वहां तक ये हमारे पास सिग्नल्स गया, ठीक है, और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक चला जाएगा, वहां तक ये जाएगा। फिर उसके थ्रू क्या होगा, जो सेंट्रल एक्सॉन होंगे ना वो हमारे पास पोस्टीरियर वाइड जो कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का वहां पे मिलेंगे, और वहां पे फिर न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा मेडुला ऑब्लिगेटा का, और फिर वो एक्शंस को परफॉर्म कराएगा, ठीक है। तो वहां पे ये सारी सेंसेशन जो है वो फील होगी। सो सिंपली अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो ये आपके साथ डायग्राम शो की गई है। यहाँ पे आपको क्या कहा है कि एफरेंट जो न्यूरॉन है ना, मतलब एफरेंट न्यूरॉन दैट फ्रॉम द मिडल लिटिल टो टू द ब्रेन, किस तरीके से सेंसेशन जो है वो आपके लिटिल टो से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही हैं, ठीक है। ये सारी आपको एक्टिविटीज बताई हैं सिंपल न्यूरॉन्स का। अब यहाँ से डेंड्राइट से सिग्नल्स कहाँ गए, सुरल नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे, आपके पास S1 तक जाएंगे, और मूव किसके थ्रू करते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियंस के थ्रू आपके पास S1 के अंदर जो है ये सिग्नल्स जाते हैं। अब क्या होगा, जो एक्सॉन्स आपके पोस्टीरियर वाइड कॉलम जो है, अब ये ना न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है मेडुला ऑब्लिगेंडा के अंदर। सो यहाँ पे ये सिग्नल जो है वो उस मेडुला ऑब्लिगेंडा के न्यूक्लियस ग्रेसिलस में जाएंगे, और देन आगे चल के फिर इफ्रन न्यूरॉन के थ्रू जो भी फंक्शन होना होगा वो परफॉर्म होगा। सो ये एक सिंपल सा एक रूट जो है वो कैरी करिए आपकी मोटर एक्टिविटीज को, और एक रूट गैंग्लियंस जो है वो आपकी सेंसरी एक्टिविटीज को कैरी कर रही है। तो सिंपल आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये फ्लक्सेस काम करते हैं और किस तरीके से सिग्नल्स जो है वो इफ्रन न्यूरॉन के थ्रू एंड एफ्रन न्यूरॉन के थ्रू आपकी बॉडी में काम करते हैं। सो ये एक सिंपल सा एफ्रन न्यूरॉन के बारे में बताया है कि उसमें एंटीरियर रूट इन्वॉल्व हो रही है और वो सारे फंक्शंस जो है वो आपकी सेंट्रल बॉडी में करवा रही है, और ये आपके फिर इफ्रन न्यूरॉन्स के बारे में बताया है। सो ये एग्जांपल आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन आगे चल के आपको काम आएगी कि किस तरीके से सिग्नल्स आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचते हैं और फिर वहां से इफेक्टर जो अपना काम करते हैं। सो ये सारी एक सिंपल सी डिस्कशन थी जो आपको यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है SNL चैप्टर नंबर 1 में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो एग्जांपल्स आपको दी थी ये अब आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।